बात एशिया कप की, जहां पर भारत का पहला मैच आज यूएई के साथ होगा। भारत का मुकाबला रात 8 बजे से दुबई स्टेडियम में होने वाला है। आपको बता दें कि 3 स्पिनर्स के साथ भारत उतर सकता है। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह मिलने पर संशय है। आपको बता दें कि एक महीना, ये पूरा 1 महीने 5 दिन के ब्रेक के बाद आज भारतीय क्रिकेट टीम का एक्शन नजर आएगा, जहां पर रात 8 बजे से दुबई स्टेडियम में ये मैच होना है। भारत ने 4 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज समाप्त होने के बाद कोई मैच नहीं खेला है। इस बार फॉर्मेट T20 का है और मंच है एशिया कप, जी हाँ, जिसमें आज भारत का पहला मुकाबला होने वाला है। यूएई के साथ भारत का ये मुकाबला होगा और आपको बता दें कि मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और यूएई दोनों ही ग्रुप ए में है। पाकिस्तान और ओमान की टीमें भी इसी ग्रुप में हैं। ग्रुप के सभी टीमों को आपस में एक एक मैच खेलना है। टॉप 2 टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी। तो महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं इस मुकाबले को, और इंतजार अब ये भी रहेगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना जब इस तरह के बड़े आयोजन में टीम उतरेगी तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरीके का रहेगा। जी हाँ, सूर्य कुमार और इसके अलावा जो पूरी टीम है, नजर हर किसी पर, और कहीं ना कहीं देखना ये भी कि रात 8 बजे से इस मैच की शुरुआत होगी। टॉस भी काफी खास है। और मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगभग 1 महीने 5 दिन के बाद मैदान में टीम इंडिया दिखेगी, और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि T20 में रोहित शर्मा और कहीं ना कहीं विराट कोहली के बिना आज ये टीम इस तरह के बड़े आयोजन में सामने आएगी। कितना खास रहने वाला है ये मैच? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, रोहित और विराट बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन भारत के पास इतना टैलेंट है, इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है कि मैं समझता हूं कि अगर हमारे 40 खिलाड़ी जो है टॉप 40 में अगर आप किसी को भी उतार दें तो वो भी यहाँ एशिया कप में झंडे गाड़ने की कुव्वत रखते हैं। अगर आप देखें तो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, दुनिया का नंबर 2 खिलाड़ी तिलक वर्मा, वो भारतीय टीम में, संजू सैमसन जिनकी प्लेइंग 11 में जगह को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है, और वो भी जिन्होंने 5 मैचों में 3 सेंचुरी बनाई, वो भी भारत की तरफ इस टीम में खेलते हुए दिखेंगे। आपको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं ये तो कहना भाई अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ एक त्वरित सवाल है भारतीय टीम के। वो ये सबसे बड़ा तो यही जो आपने जैसा जिक्र किया, संजू सैमसन को क्या प्लेइंग 11 मिलेगी? दूसरा, नंबर 8 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, कौन खेलेगा? क्या नंबर 8 पर हम विशुद्ध रूप से गेंदबाज को खिलाएंगे? कुलदीप यादव की टीम में जगह बनेगी या नहीं बनेगी, या वो इंग्लैंड दौरे की तरह बिल्कुल पैसेंजर ही बनकर रह जाएंगे? एक ये बड़ा सवाल है। क्या सूर्य कुमार यादव अपनी फॉर्म में लौटेंगे? क्योंकि पिछले 2 सीरीज अगर हम देखें, इंग्लैंड के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत सीरीज जीता, लेकिन दोनों बार सूर्य कुमार यादव का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा, और जिस तरह से कुछ गलतियां उनकी तरफ से हुई हैं, 21 रन सर्वाधिक स्कोर, अगर 2000 आप पिछले 1-1.5 साल का उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो महज 22 का उनका औसत है। नंबर 3, नंबर 4 पर वो खेलते रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ों का जवाब भारत को देना है अगले कुछ दिनों में। बिल्कुल, अच्छा। और मनोज जी, टॉस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर यूएई की टीम के साथ देखिए, हालांकि क्रिकेट में अनिश्चितताओं का ये खेल कहा जाता है, किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, और जिस तरह से अगर इस पूरे चारों टीमों को देखें तो भारत निश्चित तौर पर सबसे मजबूत हो जाती है, लेकिन ये मैच जो है वो कितना खास रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि डिपेंडेंसी भारत किसी भी लिहाज से नहीं चाहेगा कि आप अगर ये मैच हार जाए फिर उसके बाद आपको डिपेंडेंट होना पड़े कि दूसरी टीम क्या कर रही है, ये कहीं से भी भारत नहीं चाहेगी। इसलिए हर मैच को जीत के साथ, आगाज के साथ बढ़ना चाहेगी इस टूर्नामेंट में। क्या पहले मैं आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे दूं कि वहां 42 डिग्री तापमान है, गर्मी है, और जब खेल शुरू होगा शाम को तब 36 डिग्री तापमान रह जाएगा, जो बहुत गर्म होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जिस तरह का खुला मैदान है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, वहाँ ज़्यादा जो है ड्यू पड़ने की संभावना है। जहाँ ओस ज़्यादा होती है वहाँ टॉस जो है बॉस बन जाता है, यानी टॉस की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब टॉस की भूमिका बढ़ जाती है तो आप पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करना चाहेगी। और रही बात दूसरी आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि 4 टीमें हैं, 4 टीमों में देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान एक पूल में है, और उसके अलावा यूएई है और ओमान है। अब दोनों बिल्कुल यहाँ क्रिकेट का शौक या क्रिकेट का स्तर बिल्कुल शैशव अवस्था में है। अगर कहा जाए आप यूएई के लिए अच्छी बात यह है कि उसको अंडर एस्टिमेट आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यही टीम है जिसने बांग्लादेश से सीरीज 2-1 से जीती है अभी हाल में, इसी 2025 में। और अभी जो ट्राई सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान चैंपियन बना, उसमें भी यूएई ने अफगानिस्तान को करीब करीब उलटफेर कर ही दिया था। वो तो बस ये कहिए कि आखिरी ओवर में
जो 17 रन निर्धारित चाहिए थे उसमें 12 रन ही बन पाए और आखिरी गेंद पर उनका विकेट गिर गया। नहीं तो यहाँ सिर्फ 4 रन की महज हार से आप इसको अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जो फुल फ्लैश कंट्रीज हैं, जो जिनको पूर्ण दर्जा है आईसीसी का, उनको उनके खिलाफ अगर ये टीम अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है तो इसका मतलब है कि आप उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आलिशान एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं इनके, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ ओपन कर रहे थे ट्राई सीरीज में, उनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सिमरनजीत है उनकी तरफ एक ऐसे खिलाड़ी जो 35-36 साल की उनकी उम्र है, और वो जब शुभमन गिल 12 साल के थे, ये लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं सिमरनजीत, और ये नेट्स पर शुभमन गिल को प्रैक्टिस कराया करते थे, अभ्यास कराया करते थे। और अब ये उनकी अपोनेंट टीम में खेल रहे हैं, क्योंकि कोविड के समय ये वहीं जाकर बस गए थे, वहाँ इन्होंने कोचिंग का जिम्मा संभाला और अब ये वहाँ से कई वनडे मैच और कई T20 मुकाबले खेल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि यूएई के साथ मज़ा आएगा। हालांकि मैच के परिणाम को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है, भारत कहीं ऊपर है। अब आप इसे शेर और मेमने की लड़ाई भी कह सकते हैं, लेकिन यही मेमना कई बार खतरनाक साबित होता है, हो सकता है। जैसे कि अफगानिस्तान हारते हारते बचा, बांग्लादेश को उसने हराया। तो इसका मतलब है मैच बड़ा अच्छा रहेगा और भारत के लिए मोमेंटम बनेगा 14 तारीख का, जब भारत को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से खेलना होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोज देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम भारत की बात करें तो जो अभी फिलहाल वर्ल्ड कप रहा था T20 का, उसमें भारत ने काफ़ी मैच अपने जो हैं वो यूएई में खेले थे। तो कहीं ना कहीं इस स्टेडियम से, इस पूरे मौसम से जो भारत और भारतीय टीम है वो वाकिफ है, तो शायद इसका जो आप कह सकते हैं एक एडवांटेज मिल सकता है भारतीय टीम को। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच, जी हाँ आपने ठीक कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हमने वहीं खेले थे और T20 वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क और कैरिबियन महाद्वीप समूह में हुआ था, आयोजित हुआ था। तो अब यहाँ पर तो अब ऐसे तो पाकिस्तान और यूएई और अफगानिस्तान तो अभी ट्राई सीरीज खेल के हटे हैं, उनको तो और भी ज़्यादा एडवांटेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो पिचें हैं वो फ्रेश पिचें हैं, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम खेली थी तो वो यूज्ड पिचें थी, गर्मी थी, और तब हमने 4-4 स्पिनर खिलाए थे एक साथ। लेकिन अब यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद है। अब हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह के साथ में यहाँ पर आपको हर्षित राणा दिखाई दें बजाय कि अर्शदीप सिंह के, और वहाँ स्पिनर्स जो हैं आपको 2-4 की जगह आपको 3 ही स्पिनर्स दिखाई दें। अब कुलदीप यादव को अगर खिलाते हैं तो ये बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, जिनका T20 वर्ल्ड कप के बाद बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, भारतीय टीम का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद 16 मुकाबले भारत ने जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला टाई रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम को मोमेंटम है और ये उसका फेवरेट इस वक्त फॉर्मेट साबित हो रहा है भारतीय टीम के लिए। और अगर कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और हर्षित या अर्शदीप में से कोई एक, ये चारों खेलते हैं तो साथ में हार्दिक पांड्या होंगे, एक मुकम्मल अटैक है भारतीय टीम का। और अक्षर पटेल भी हैं छठे स्पिनर के तौर पर। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये भी है मनोज जी कि कहीं ना कहीं जो ओपनिंग जोड़ी है वो क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए ओपनिंग जोड़ी बहुत कुछ, पूरा मैच अगर हम देखें तो ओपनिंग जोड़ी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसे में ओपनिंग जोड़ी कौन सी हो सकती है? देखिए, ओपनिंग जोड़ी पंजाब के हमारे दोनों शेर पुत्र, जो मतलब एज ग्रुप से टूर्नामेंट में एक साथ खेलते आए हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, मुझे तो इनको लेकर कोई संदेह नहीं है। और नंबर 3 पर आप देखना होगा तिलक वर्मा, जिन्होंने 2 सेंचुरी बनाई थी पिछले दिनों साउथ अफ्रीका में। तो ओपन जो है, क्योंकि आपको दोनों ही अगर आपने विस्फोटक बल्लेबाज रख लिए दोनों, तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उसमें एक संभावना ये भी बनती है कहीं पावर प्ले में आपने 3 या 4 विकेट खो दिए तो बाकी के बल्लेबाज या मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो डैमेज कंट्रोल करते ही रह जाते हैं और टीम का स्कोर जो है 150, 170, 175 तक ही रह जाता है। तो अगर आपको 200 वाली टीम बनानी है, 200 रन के स्कोर वाली, तो बेहतर होगा कि आप एक विराट कोहली, क्योंकि अब टीम में नहीं है, तो विराट कोहली की भरपाई करने के लिए यहाँ पर टीम में शुभमन गिल मौजूद हैं, जो उन्हीं के शीट एंकर वाले रोल में यहाँ दिखाई देंगे। और विस्फोटक अंदाज अभिषेक का तो किसी से छुपा नहीं है। और भारतीय दोनों टीमों में, बल्कि ये कहिए कि पूरे टूर्नामेंट में एक अकेले वही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका 194 का स्ट्राइक रेट है, जो उनको बाकी सभी खिलाड़ियों से अलग साबित करता है अभिषेक को। तो अभिषेक और गिल यही ओपन करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, 2016 में एक ही मैच T20 में दोनों की भिड़ंत हुई है, 9 विकेट से भारत ने यह मैच जीता था। निश्चित तौर पर एक तरफा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा वक्त बदला है। टीम, जैसे कि आप जरूर कह रहे थे कि शैशव अवस्था में, लेकिन कहीं ना कहीं टीम अब बहुत कुछ सीख भी गई है यूएई की। लेकिन इसके अलावा भी अगर भारत की अगर आप 11 टीम प्लेइंग 11 की बात करते हो तो आपको किस तरह से वो नजर आती है? देखिए, अभी जैसे हमने ओपनिंग का जिक्र किया अभी कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे। फिर तिलक वर्मा को मैं नंबर 3 पर देख रहा हूं, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव अपने वही परिचित अंदाज में।
अगर संजू सैमसन को जगह मिलती है तो वो नंबर 5 पर खेलते हुए दिखेंगे, अगर उनको जगह नहीं मिलती है तो फिर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल आपको खेलते हुए दिखेंगे, और उनके बाद जो है जितेश शर्मा का भी नंबर आ जाएगा अगर संजू सैमसन नहीं खेलते, क्योंकि ये 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, दोनों में से कोई एक ही खेलेगा और अनिश्चितता बनी। क्योंकि सूर्य कुमार यादव से भी जब ये पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा संजू सैमसन के सवाल पर कि इस बारे में जो है आपको संजू सैमसन हमारे एक अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रमुख खिलाड़ी हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि वो खेलने जा रहे हैं। तो थोड़ी खामोशी थी उनके उस पर, और उन्होंने कहा व्हाट्सएप से मैं आपको टीम बता दूंगा जब टीम का ऐलान होगा। तो उसके बाद आपके पास बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा में से कोई एक, और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। अगर कुलदीप यादव को नहीं रखा जाता टीम में तो फिर आपके पास एक विकल्प रहेगा शिवम दुबे का। जी बिल्कुल ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो